हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेडिवल इंडिया का अर्ली मेडिवल पीरियड बताने जा रहा हूँ। ये रहा अर्ली मेडिवल पीरियड। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया यानी राजपूत पीरियड। तो नॉर्थ इंडिया का राजपूत पीरियड हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ये मेडिवल पीरियड की बात है, इंडिया का ये हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया राजपूत पीरियड। आफ्टर हर्षवर्धन, the Rajputs emerged as a powerful force in northern India and dominated the Indian political scene for nearly 500 years from the 7th century. कह रहा है कि हर्षवर्धन के बाद राजपूत जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो इंडिया को डोमिनेट करने लग गए पॉलिटिकल सीन में, यानी पॉलिटिकल में वो इंडिया को डोमिनेट करने लगे और उन्होंने 7th सेंचुरी से लेकर के 500 साल तक हुकूमत किया। 10 इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को राजपूत किंगडम्स के 10 इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला किंगडम चौहान, या इसको चहमान भी कहा जाता है, जो कहाँ पे थे, ये दिल्ली अजमेर में थे। दिल्ली अजमेर का चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी किंगडम, जिसको चहमान भी कहा जाता था। पीरियड था इसका 7th सेंचुरी टू 1192। कैपिटल इसका दिल्ली था। फाउंडर कौन क्या था इसका? वासुदेव। तो चौहान वंश का स्थापना किसने किया? वासुदेव ने। नेक्स्ट है नंबर 2 प्रतिहार, जिसको परिहार भी कहा जाता है, जो कन्नौज के थे। पीरियड है इसका 730 टू 1036। कैपिटल है अवंती, कन्नौज। फाउंडर कौन था इसका? नागभट्ट फर्स्ट। तीसरा किंगडम है पवार या परमार ऑफ मालवा। पीरियड है इसका 790 टू 1150। कैपिटल था उसका उज्जैन, धार। फाउंडर शेख टू श्रीहर्ष। नेक्स्ट है नंबर 4 किंगडम चालुक्य या सोलंकी ऑफ कठियावाड़। पीरियड इसका 942 टू 1187। कैपिटल है अनिहलवाड़ा। फाउंडर मूलाराज फर्स्ट। 5th किंगडम था राष्ट्रकूट ऑफ मालखंड। पीरियड था इसका 752 टू 973। कैपिटल मालखंड या वन्याखला। फाउंडर दंती वर्मन सेकंड। 6th किंगडम का नाम है चंदेल ऑफ जेजा का भुक्ति। पीरियड है 831 टू 1202। कैपिटल था खजुराहो, महोबा, कालिंजर। फाउंडर था नरनुक चंडेल। 7th किंगडम कलचूड़ी हया ऑफ चेदी। पीरियड था इसका 850 टू 1211। कैपिटल त्रिपुरी। फाउंडर कौन था इसका? कुक्कला 1। 8th सेंचुरी था गढ़वाल राठौड़ ऑफ कन्नौज। पीरियड था इसका 1090 टू 1194। कैपिटल कन्नौज। फाउंडर चंद्रदेव। 9th किंगडम तोमर ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली और हरियाणा के आसपास के एरिया। कैपिटल है इसका दिल्ली का। 10th किंगडम गुहिलोटा सिसोदिया ऑफ मेवाड़। पीरियड इसका 8th सेंचुरी टू 1930। कैपिटल था इसका चित्तौड़। फाउंडर बप्पा रावल हमीर 1। आते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल। टुवर्ड द क्लोज ऑफ द 8th सेंचुरी एडी देयर वेयर 3 ग्रेट पावर इन इंडिया। तो जब 8वीं सदी जब ख़त्म होने जा रहा था, तो जब 8वीं सदी के क्लोज में था, तो उस समय इंडिया में 3 ग्रेट पावर थे। पलास जो ईस्ट में थे, गुर्जर प्रतिहार जो नॉर्थ में थे, और राष्ट्रकूट जो दक्कन में थे। द त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी अमंग द पलास, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ दिस सेंचुरी। तो इस सेंचुरी में, इस शताब्दी में जो है, इन तीनों के बीच में जो वार हुआ, स्ट्रगल हुआ, युद्ध हुआ, पलास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। द मेन कॉज फॉर दिस स्ट्रगल वाज द डिजायर टू प्रोसेस द सिटी ऑफ कन्नौज
कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी। और इन लोगों के बीच में स्ट्रगल का मेन कारण क्या था कि ये लोग कन्नौज में अपने शासन स्थापित करना चाहते थे। कन्नौज जो वर्तमान में यूपी में है, विच वॉज देन ए सिंबल ऑफ सॉवर्टी, जो उस समय सॉवर्टी का एक सिंबल था। ओके, तो आइए देखते हैं द पालास के बारे में। 750 to 1150 गोपाल फाउंडेड द पाल एम्पायर इन 750 AD। इसमें पाल जो है, पाल या पाल्स जो है प्लूरल फॉर्म दिया है। ओके, तो पाल एक्चुअल में ये पाल डायनेस्टी है। तो पाल डायनेस्टी, पाल एम्पायर का फाउंडर कौन था? वो गोपाल, जो 750 AD में इस डायनेस्टी का, इस एम्पायर का उन्होंने फाउंडेशन किया था। हिज सन धर्मपाल 770 to 810 सक्सेड हिम। और इसके बाद गोपाल के बाद कौन जो है? उसका बेटा धर्मपाल उसका वहाँ का राजा बनता है। धर्मपाल रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी, और धर्मपाल ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को उसमें सुधार करवाया था। ठीक है, उसको फिर से बनवाया था, उसने बनवाया नहीं था। ओके, धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया नहीं था। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त डायनेस्टी वाले। लेकिन यहाँ पे धर्मपाल ने उसे क्या कहता है? उसका मरम्मत करवाया था। ओके, ही फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर किया। द पाल डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी। अब पाल डायनेस्टी के बाद जो है सेन डायनेस्टी होता है बंगाल का सेन डायनेस्टी। वो पाल डायनेस्टी को हराने के बाद वो वहाँ पर अधिकार जमा रहती है। जयदेव गीत गोविंद वाज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। और सेन डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, जिसके राज दरबार में जयदेव नाम का एक ग्रेट कोर्ट पोएट रहता था, और उसने ही जो है गीत गोविंद नाम का एक किताब लिखा था। ओके, तो ये था पाल के बारे में। अब है हमारे सामने प्रतिहार 730 to 1036। द प्रतिहार्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। तो प्रतिहार को जो है जनरली का गुर्जर प्रतिहार भी कहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान से ओरिजिनेट हुए थे। भोज, मिहिर भोज वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ग्रेट भोज, मिहिर भोज जो है 836 to 882, ये इस डायनेस्टी का सबसे महान राजा हुआ करता था। ओके, तो उस समय आप लोगों ने बहुत बार ये कहावत भी आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। तो ये वही राजा भोज की बात हो रही है। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ विष्णु एंड एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवड़ा। और ये मिहिर भोज जो है, जिसको भोज भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था? वो जो है विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और उन्होंने जो है आदिवड़ा का टाइटल ग्रहण किया था। अगला है हमारे सामने राष्ट्रकूट। हम लोग जैसे 3 के बारे में पढ़ रहे थे कि 3 जो है इंडिया में सबसे पावरफुल थे, तो तीसरा था वो राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग 752 to 756 वाज हु फिक्स्ड हिज कैपिटल एट मालखेड़, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, फाउंडेड द किंगडम। तो राष्ट्रकूट का जो है स्थापना किया था दंती दुर्ग ने, जो अपने कैपिटल को फिक्स किया था मालखंड में, जो कर्नाटक में है। ओके, द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर्स वेयर गोविंद। राष्ट्रकूट का जो महान राजा में से कौन था? एक था गोविंद, दूसरा अमोघ वर्ष रूल फॉर 64 years, बट बाय टेम्परमेंट ही प्रेफर्ड परस्यूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। ठीक है, तो अमोघ वर्ष जो है 64 साल तक उन्होंने शासन किया था। ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑथर एंड रोड कवि राजमर्ग। और अमोघ वर्ष के बारे में कह रहा है कि वो खुद जो है एक ऑथर था, और उन्होंने कवि राजमर्ग जो है उसने लिखा था। और ये क्या है? तो ये कन्नाडा बुक का ये सबसे पुराना ये क्या है? पोएटिक्स है, यानी ये पोएट है, यानी कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना पोएट की किताब कवि राजमर्ग, जिसे किसने लिखा था? अमोघ वर्ष ने लिखा था। द फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा वाज बिल्ट बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूट किंग्स कृष्ण वन। ठीक है, जो सबसे फेमस जो पत्थरों को काट के टेम्पल बनाया गया कैलाश टेम्पल एलोरा में, वो राष्ट्रकूट किंग्स के ही एक राजा कृष्ण वन के द्वारा बनाया गया था। ओके, अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स, तो उस ज़माने में और कौन कौन से मुख्य रूलर्स थे?
पृथ्वीराज चौहान 1178 to 92, 1178 to 1192, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सुना होगा। ही रूल ओवर दिल्ली एंड आगरा एंड फाउट 2 important battles, which first battle of तराइन was found in 1191 between the forces of पृथ्वीराज चौहान and मोहम्मद गौरी, in which the latter was defeated। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और आगरा का वो राजा था, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा था इनके बीच, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पहली बार में तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन दूसरी बार में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन 1192, जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में चढ़ाई करता है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी उसे जीत लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी, और इस तरह क्या होता है, दिल्ली का किंगडम वो हाथ से चला जाता है, राजपूतों के हाथ से चला जाता है। द बैटल ऑफ तराइन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल सीन एज इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली इन द साउथ फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो बैटल ऑफ तराइन जो है वो इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि इसमें नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल स्थापित हो गया था, और साउथ में भी जो है कुछ साल तक मुस्लिमों का रूल रहा था। जयचंद गढ़वाल राठौर, ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग हु वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंद्रवाड़, ठीक है। तो जयचंद के साथ क्या होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ लड़ा जाता है बैटल ऑफ चंद्रवाड़ में 1194 में, और इसमें जयचंद को मार दिया जाता है। राणा कुंभा द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, सिसोदिया रूलर जो है मेवाड़ का सिसोदिया रूलर जो राणा कुंभा था, वो जो है मेवाड़ का वो फेमस रूलर था। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़। वो क्या होता है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ का स्थापना करता है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में जो है ये एक मोनुमेंट्स है, टावर ऑफ विक्ट्री, इसका निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने कराया था। हिज सक्सेसर्स राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा एंड राणा प्रताप वेयर ऑल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़ स्टेट। तो मेवाड़ में क्या होता है, राणा कुंभा के बाद राणा संग्राम सिंह और फिर राणा प्रताप आते हैं, जो वो लोग भी क्या थे, बहुत ही बहादुर राजा थे। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द राजपूत किंगडम्स, राजपूत किंगडम्स के कुछ जो है गुण बता रहा है। द कंट्री रिमेन्ड फ्री ऑफ इन्वेशंस बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। तो इसके काल में, राजपूत किंगडम के काल में क्या होता है कि कंट्री जो है फ्री तो रहता है, यानी किसी बाहरी शक्तियों के अंदर में नहीं रहता है, लेकिन ये फॉरेन कॉन्टैक्ट से बाहर हो जाता है। द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड, कास्ट सिस्टम जो बहुत रिजिड थे, मतलब आप एक जाति से दूसरी जाति में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। द राजपूत वेयर प्राउड वॉरियर एंड पीपुल बट हॉस्पिटेबल। तो कह रहा है कि राजपूत जो है वो लोग बहुत ही प्राउड ही लोग होते थे, वो लोग बहुत ही वॉरियर होते थे। ओके, इन द फील्ड ऑफ कल्चर मैनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल्स वे बिल्ट बाय देम सच एज खजुराहो। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन लोगों के द्वारा जो है बहुत सारे किलाओं का निर्माण किया गया था, मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे खजुराहो जो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है वो उन्होंने बनवाया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में जो लिंगराज टेम्पल है उसका भी निर्माण भी राजपूतों ने करवाया। सन टेम्पल उड़ीसा में कोणार्क, ठीक है, ये भी इसका निर्माण राजपूतों ने करवाया था। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में, ये सब जो है निर्माण राजपूतों ने करवाया था। काउजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ राजपूत, अब राजपूतों का कारण क्या था, वो लोग का डिक्लाइन होने का, ख़त्म होने का। लैक ऑफ यूनिटी एंड फॉर साइटेडनेस, ये लोग जो है दूरदर्शी नहीं थे, और ये लोग जो अंदर में, इन लोग के अंदर में यूनिटी नहीं थी, इसलिए ये लोग जो है ख़त्म हो गए थे। दूसरा क्या था, कास्ट द सिस्टम, ये लोग जो है, ये लोगों के अंदर जाति प्रथा थी। एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कमज़ोर था। ये सब जो कुछ काउज थे जो राजपूतों को डाउनफॉल कर दिया। नेक्स्ट है साउथ इंडिया, साउथ में चोल और अदर्स। द चोल एम्पायर 850 to 1279 AD, कैपिटल था इसका तंजौर। गंगईकोंडा चोलपुरम, फाउंडर था चोल डायनेस्टी का विजयालय, हु वाज एट फर्स्ट ए फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लव,
ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो विजयालय था जिन्होंने चोल डायनेस्टी को स्थापना किया था, ये पहले पल्लव डायनेस्टी में रहता था। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 AD, इन्होंने तंजौर को 850 AD में कैप्चर कर लिया था। द ग्रेटेस्ट चोल रूलर्स वेयर राज राजा एंड हिज सन राजेंद्र, तो चोल रूलर के जो है सबसे ग्रेटेस्ट कौन थे? तो पहला था राज, दूसरा उसका बेटा राजेंद्र। राज जो है उन्होंने बृहदेश्वर राजराजेश्वरी टेम्पल जो तंजौर में है, शिव भगवान शिव को जो है वो एट्रीब्यूट है, उसका निर्माण कराया। राजेंद्र फर्स्ट कनकड ओडिशा, राजेंद्र फर्स्ट का उन्होंने क्या किया, वो कैसे महान बना? उन्होंने ओडिशा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जीत लिया था। द चोल डायनेस्टी वाज एट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज रेन, राजेंद्र वन के समय में क्या था कि चोल डायनेस्टी वो अपने बहुत ही चरम सीमा पर थी। राजेंद्र फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोल्ड चोला, तो राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, वो अपने आप को एक टाइटल से नवाजा जिसको क्या कहता है, गंगई कोल्ड चला, और उन्होंने क्या किया, एक शहर बरसाया, शहर बनाया जिसका नाम उसने गंगई कोल्ड चोलपुरम रख दिया। द लास्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी राजेंद्र थर्ड, तो लास्ट रूलर कौन था? राजेंद्र थर्ड। याद रखना है कि सबसे महान राजा भी राजेंद्र फर्स्ट और सबसे आखिरी राजा राजेंद्र थर्ड। द किंग वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हेल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग जो है वो सेंट्रल पोजीशन में थे और उसके बहुत सारे मंत्री उसको जो है हेल्प करते थे। बट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेमोक्रेटिक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक था, यानी वहाँ पर लोग जो है चुन सकते थे अपने। अगला है द चोल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, चोल डायनेस्टी जो था वो मंडलम में बटा हुआ था। मंडलम जिसको प्रोविंस कहा जाता है, आज के ज़माने में से हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। एंड दीज इन टर्न वे डिवाइडेड इनटू मलांडू, और फिर ये प्रोविंस जो है मंडलम जो है अलग अलग मलांडू में था, कमिश्नरी में था। इसके बाद नाडू डिस्ट्रिक्ट में, इसका कुर्रम या ग्रुप ऑफ विलेजेस में। द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द बेसिक फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल, तो चोल का जो बेसिक फीचर जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो क्या था, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया था। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वेयर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू और ट्रेड का टैक्स। The style of architecture which came into vogue during this period is called Dravid. Example कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, तो उस समय का जो आर्किटेक्चर था वो उसको हम लोग ड्राविड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जिसका कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम का। Another aspect was image making which reached its climax in dancing figure of Shiva called नटराज, तो दूसरा जो हम लोग कहते हैं कि एक इमेज है, आप लोग देखे होंगे कि नटराज जो है वो डांस कर रहे हैं, शिव जी डांस कर रहे हैं, तो ये जो नटराज का जो फिगर है ये भी उसका चोल डायनेस्टी का बहुत बड़ा करिश्मा है। कंबना हु रोट रामवत्रम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ तमिल पोएट्री, तो तमिल पोएट्री का जो है सबसे महान एक आदमी था जिसका नाम क्या था, कंबना, जिसको कंबना जो लिखा था क्या, रामवत्रम लिखा था। हिज रामायण इज ऑल्सो कॉल्ड कंब रामायण, तो इसके रामायण को उसने एक रामायण भी लिखा था, इसका नाम कहते हैं कंब रामायण। कंबना, कुट्टना एंड पुगलेंडी आर कंसिडर्ड 3 जेम्स ऑफ पोएट्री, तो तमिल पोएट्री के जो है 3 जेम्स थे, कंबना, कुट्टना और पुगलेंडी। इन द टेम्पल द विमना और द टॉल pyramidal टावर डोमिनेट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द serene and imparts an extraordinary dignity to it. Gopuram and Garbhagiraha are the other 2 important structures, तो ये लोग जो है बहुत ही स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही माहिर थे। गोपुरम, गर्भगिरा नाम के स्ट्रक्चर बनाए इन लोगों ने। द बेस्ट स्पेसिमेंस आर द टेम्पल्स ऑफ विजयालय, तो इन लोगों के एग्जाम्पल क्या है कि इन्होंने विजयालय में एक टेम्पल बनाया। चोलेश्वरा द नागेश्वर टेम्पल चोलेश्वरम बनाया, और कोरंगनाथ टेम्पल, इसके अलावा मुवड़ा कोविटा टेम्पल। अब साउथ के कुछ और किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला किंगडम था वेस्टर्न लेटर चालुक्य, कैपिटल था इसका कल्याणी, कर्नाटक, रियल फाउंडर थे तैलप सेकंड। सेकंड है किंगडम काकतीय जिसे कहते हैं, कैपिटल इसका रांगल, आंध्र प्रदेश, रियल फाउंडर थे इसके प्रोला राजा सेकंड। थर्ड किंगडम था यादव, कैपिटल था इसका देवगिरी, महाराष्ट्र, रियल फाउंडर थे विल्यम 5। फोर्थ किंगडम था होयसल,
जिसका था द्वार समुद्र कर्नाटक, कैपिटल था इसका रियल फाउंडर इसके वित्तिगादेव विष्णुवर्धन। ओके, तो ये जो है राजपूतों के बारे में था, जो हम लोग एंसेंट इंडिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, सॉरी मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़े थे। तो मेडिवल इंडिया में ये राजपूतों के बारे में था। इसके बाद हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।